Hello students, this is Shaina Kedia. I am going to teach you English and we will revise all the topics of English which you read in last week. जो भी आपने पिछले एक हफ्ते में ऑनलाइन वीडियोस पे देखा है इंग्लिश टॉपिक्स, वो सब हम इस ड्यूरेशन में रिवाइज करने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टेप्स ऑफ राइटिंग. अगर आपको कोई भी स्टोरी लिखनी है, ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अच्छे से अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडिएटिंग. आइडिएटिंग मीन्स थिंकिंग ऑफ आइडियाज़ फॉर टॉपिक. जो भी आप टॉपिक लिखने जा रहे हो उसके बारे में अपने माइंड में आइडियाज़ सोच लो कि आपको क्या क्या उस टॉपिक के बारे में लिखना है. दिस इज़ फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज़ ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग मीन्स राइट सेंटेंसेस फॉर आइडियाज़. जो भी आपने आइडियाज़ अपने माइंड में सोचे हैं, जो आप लिखने वाले हो, उसके सेंटेंसेस लिखना, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग. थर्ड स्टेप इज़ एनहांसिंग. एनहांसिंग में क्या होता है? ऐड वर्ड्स और रिमूव वर्ड्स. जो भी आपको वर्ड्स लगते हैं कि मतलब आपको ऐड करने चाहिए अपने पैराग्राफ या ऐसे को अच्छा बनाने के लिए, आप ऐड करो. या आपको लगता है कि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, उसको रिमूव करो. एंड डोंट रिपीट सेम थिंग. मीन्स अगर आप एक बात को दो बार लिखते हो अलग अलग सेंटेंसेस में, तो उसको रिमूव करो, तो वो सेंटेंस भी रिमूव करो. मीन्स एक बात को एक ही बार लिखना है. फोर्थ स्टेप इज एडिटिंग. एडिटिंग मीन्स चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर. एडिटिंग में क्या है? आपको अपनी स्पेलिंग्स देखनी है कि सभी स्पेलिंग्स करेक्ट लिखी हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. फिफ्थ, पब्लिश मीन्स यू आर डन. अब ये चारों स्टेप्स आपने पूरे कर लिए हैं, तो अब आपका काम पूरा हो चुका है. ठीक है. अब ये राइटिंग स्किल्स कहाँ पे काम आती हैं? ये काम आती हैं टाइप्स ऑफ नरेटिव्स. नरेटिव्स मतलब अगर आपको कोई भी स्टोरी लिखनी है, ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें ये सारी जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं जिसमें आपको खुद बना के लिखना होता है, ये सारे स्टेप्स वहाँ पे काम आते हैं. तो कितने टाइप के नरेटिव्स होते हैं? नरेटिव्स होते हैं 4 टाइप के. फर्स्ट इज पर्सनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, डायरी एंट्री एंड फिक्शन स्टोरी. पर्सनल स्टोरी में पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आप रीडर को बताना चाहते हो. मतलब आपने कोई इवेंट अटेंड किया या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप रीडर को इंस्पायर कर सकते हो. ठीक है. कुछ मोरल स्टोरी आपको बतानी है या आपकी खुद की कोई इमेजिनेशन है वो शेयर करनी है, तो वो आप किस में आता है? सब पर्सनल स्टोरी में. सेकेंड इज शॉर्ट स्टोरी एंड लास्ट इज फिक्शन स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन स्टोरी बिल्कुल सेम है. फ़र्क क्या है? ये होती है शॉर्ट स्टोरी, मतलब शॉर्ट में होती है, और ये जो होती है ये लॉन्ग होती है. और दोनों में सेम चीज़ क्या है कि दोनों की दोनों इमेजिनरी होती हैं. मतलब शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन स्टोरी बोथ आर इमेजिनेटिव इन नेचर. They are not real. They have nothing to do with reality. Means fiction means क्या होता है? To form or create. मतलब ऐसी स्टोरीज जो आप खुद बनाते हो, जो रियलिटी से जिसका कोई लेना देना नहीं होता. और सेम कंसेप्ट है शॉर्ट स्टोरी का. तो शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन स्टोरी बोथ आर इमेजिनेटिव इन नेचर, जो आप खुद अपनी सोच से बनाते हो. डिफरेंस क्या है? दिस इज शॉर्ट स्टोरी. For example, Harry Potter, Spider-Man, and this is long story. For example, novels. जैसे हम novels पढ़ते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातों की भी डिटेल दी होती है, तो वो बन जाती है फिक्शन स्टोरी. एंड थर्ड इज डायरी एंट्री. डायरी एंट्री, कुछ लोग डायरी रखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ताकि वो बार बार रिकॉल कर सकें. ठीक है. पर डायरी जो होती है हर इंसान की प्राइवेट रखी जाती है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी की डायरी किसी से बिना पूछे नहीं पढ़ना है. बिकॉज पीपल शेयर देयर पर्सनल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इन डायरी. तो ये किस लिए मेंटेन की जाती है? रिकॉलिंग इवेंट्स इन वंस लाइफ. जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं अच्छे बुरे, उसको डायरी में कई लोग पसंद करते हैं उनको स्टोर करके, ताकि वो कभी ना कभी उस चीज़ को पढ़ के याद कर सकें. तो हमने देखा 4 टाइप्स ऑफ नरेटिव्स होते हैं. ठीक है. किस लिए नरेटिव को नरेटिव बोला जाता है? टू टेल ए स्टोरी. किसी भी टाइप की स्टोरी को बताने के लिए हम उसको नरेटिव बोलते हैं. और 4 टाइप की स्टोरीज होती हैं, ये बता दिया. इन चारों को लिखने के लिए हम कौन सा राइटिंग मेथड यूज़ करते हैं?
ये 5 पॉइंट्स। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन इन चारों को। फर्स्ट इज पर्सनल स्टोरी। पर्सनल स्टोरी इज ऑलवेज ए सिंगल इवेंट। मतलब अगर आप अपने बर्थडे के बारे में बताना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में किसी मैरिज फंक्शन के बारे में बताने लग जाओगे जो आपने कभी अटेंड किया था। तो इट इज़ ऑलवेज ए सिंगल इवेंट। तो पर्सनल स्टोरी एक सिंगल इवेंट के बारे में ही होती है, चाहे तो आप उसको मतलब ये आपकी रियल स्टोरी भी हो सकती है, ये आपकी इमेजिनेटिव स्टोरी भी हो सकती है, पर ये आपकी पर्सनल स्टोरी है, आपका पर्सनल फीलिंग है और आपकी या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। यूज्ड फॉर राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें जो राइटर है लिखने वाला है वो खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है अबाउट हिज फीलिंग्स और एक्सपीरियंस, अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में या फिर एक्सपीरियंस के बारे में, अबाउट रियल और इमेजिनरी इवेंट। वो इवेंट रियल भी हो सकता है, रियलिटी भी हो सकती है और इमेजिनेटिव भी हो सकता है। टू इंस्पायर और एंटरटेन रीडर। तो उसका पर्सनल स्टोरी बताने का मोटो क्या होगा कि या तो वो इंस्पायर करना चाहेगा रीडर को, ठीक है, या फिर वो उसको एंटरटेन करना चाहेगा। आगे चलते हैं। अब हमें एक एग्जांपल देखते हैं। पर्सनल स्टोरी का। अब कोई भी स्टोरी हो, हमने वही स्टेप्स 5 फॉलो करने हैं। आइडिएटिंग, ड्राफ्टिंग, एनहांसिंग, एडिटिंग एंड पब्लिश। पब्लिश इज नथिंग मीन्स यू आर डन, अब आपका काम पूरा हो गया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा पर्सनल स्टोरी का, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको टाइटल सोचना है। जो भी आप अपना एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग शेयर करना चाह रहे हो जिस भी इवेंट के बारे में, उसका आपको सुटेबल टाइटल सोचना है। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है 1 या 2 लाइन्स में। उसके बाद आपको अपनी स्टोरी की बिगनिंग करनी है। धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ोगे तो मिडल आ जाएगा और उसके बाद एंड, मतलब आपकी इन 3 स्टेजेस में आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी, बिगनिंग, मिडल, एंड। लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आपको लास्ट में बताना है कि आपको ये सब बताते हुए कैसा लगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है। किसकी? पर्सनल स्टोरी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहते हो कि कैसे उसने आपकी हेल्प की है और आपकी लाइफ में आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम क्या, इसका फॉर्मेट क्या है पर्सनल स्टोरी का? सबसे पहले क्या है, टाइटल सोचेंगे। तो कुछ भी आप टाइटल सोच सकते हो, माई बेस्ट फ्रेंड और हैविंग ए बेस्ट फ्रेंड, टाइटल सोच लिया। उसके बाद इंट्रो, इस चीज़ का इंट्रो कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव ए बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ। तो मैंने बेस्ट फ्रेंड को डिफाइन किया है। इंट्रोडक्शन किसका देना है मुझे? बेस्ट फ्रेंड का। तो बेस्ट फ्रेंड को डिफाइन करने के लिए मैंने एक कोट यूज़ कर लिया और मैंने लिखा है कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बेस्ट फ्रेंड का। उसके बाद मुझे बिगनिंग करनी है, मतलब जो भी मैं बात बताना चाहती हूँ उसको मुझे स्टार्ट करना है, फिर मिडल पे पहुँचना है और उसके बाद वो स्टोरी को एंड करना है। लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? ये मैंने कंक्लूजन लिखा है, वैल्यू द पीपल यू हैव इन योर लाइफ। तो लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि मैंने ये सब आपको क्यों बताया, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैल्यू द पीपल यू हैव इन योर लाइफ। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी वैल्यू करो, उनकी कदर करो। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सब आपके साथ शेयर किया। तो इसका मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स वाई यू टोल्ड रीडर एवरीथिंग अबव। क्लियर? तो कंक्लूजन मीन्स व्हाट इज योर फीलिंग एट द एंड। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो ये हमारा यहाँ पे जो पर्सनल स्टोरी टॉपिक इन डिटेल था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है पर्सनल स्टोरी। आप अपने घर वालों के लिए लिख सकते हो पर्सनल स्टोरी जो भी आप शेयर करना चाहते हो, और आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है और ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं लिखने के लिए। पब्लिश के लिए कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, व्हाट इज़ पब्लिश? पब्लिश इज़ नथिंग, इट मीन्स यू आर डन। अब आपके 4 स्टेप्स हो गए, मतलब आपका पूरा का पूरा जो ऐसे है कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये ग्रामर का टॉपिक है। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करने चाहिए। मीन्स
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इट मीन्स एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करने चाहिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ शुड एग्री विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, द कैट ड्रिंक मिल्क और ड्रिंक्स मिल्क। अब एक चीज और देख लो, यूज एस विद वर्ब व्हेन सिंगुलर। अब कैट और यहाँ पे 2 कैट्स हैं, ये सिंगुलर है, कैट सिंगुलर है, और यहाँ पे 2 कैट्स है, ये प्लूरल है। एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल होता है। एंड व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर। अब सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। फर्स्ट फाइंड सब्जेक्ट एंड वर्ब इन सेंटेंसेस। जैसे ही सेंटेंस आपने देखा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड करो और वर्ब को फाइंड करो। वर्ब का मीन्स क्या होता है? वर्क, कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है, डूअर। जो डूअर होता है वर्क का, वो होता है सब्जेक्ट। अब द कैट ड्रिंक मिल्क, अब इसमें ड्रिंक का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। इस काम को करने वाला कौन है? द कैट। द कैट इज सब्जेक्ट हेयर, डूअर इज सब्जेक्ट, आई टोल्ड यू, एंड ड्रिंक इज वर्क विच मीन्स वर्ब। तो हमने दोनों को अंडरलाइन करके लिख लिया, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो एक रूल और देखो, यूज एस विद वर्ब व्हेन सिंगुलर। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ हम एस यूज़ करेंगे, अदरवाइज एस यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है? ड्रिंक, तो इसके साथ मैंने एस यूज़ कर लिया, ड्रिंक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 कैट्स। इसमें काम क्या हो रहा है? ड्रिंक का, मैंने वर्ब लिख लिया, काम करने वाला कौन है? 2 कैट्स। ठीक है, 2 कैट्स सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने काम क्या करना है? सेंटेंस देखते ही सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करना है, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो 2 कैट्स, सब्जेक्ट इज प्लूरल हेयर, सब्जेक्ट यहाँ पे एक से ज़्यादा है मीन्स प्लूरल है, सो वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एस लगता है सिंगुलर के साथ, वर्ब में प्लूरल के केस में एस नहीं लगता, तो यहाँ पे ड्रिंक्स नहीं आएगा, ओनली ड्रिंक आएगा बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। ही ईट्स केक, दे ईट केक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच सेंटेंस। सो इसमें वर्क क्या है? ईट, खाने का काम हो रहा है।